यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। इतना 3-4 साल से प्रभु ने एक कार्यक्रम को अच्छी तरह आप लोग को पहुंचने में मदद किया है। तमाम बातों के लिए, परमेश्वर के लिए, शुभ संदेश चैनल के लिए, मेरे परिवार के लिए, सबके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु राजा, हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 3:5 के अनुसार प्रभु यीशु आपकी धार्मिकता के द्वारा हम संपूर्ण होते हैं। प्रभु, मैं तेरे क्रूस के पीछे छुप जाऊंगी परमेश्वर, और जो कुछ मैंने तैयारी किया यीशु तेरे लहू में सील करती हूँ। पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक से सील करती हूँ। बोलने वाला मैं नहीं हूँ वरन पवित्र आत्मा है प्रभु, और देखने वाला दर्शकों को, बोलने वाला मुझको, दोनों को आपके चरणों में रखते हुए सारा आदर, सारी महिमा यीशु मसीह को देते हुए इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। जो विषय आज लिया है, मर्सी ट्रायम्फ्स ओवर जजमेंट। सबसे पहले आपको सबको पता है कि मैं ज्यादातर वचन से ही सब कुछ सिखाना पसंद करती हूँ। और जो न्याय करना आसान है या दया करना आसान है? न्याय करना ज्यादा आसान है, लेकिन बाइबल क्या कहती है और बाइबल की परिभाषा क्या है दया का, या करुणा या कृपा या क्षमा, इस तरह बहुत सारे शब्द है जो दया के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम बाइबल से ही उस परिभाषा को थोड़ा सा वचन लेके मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। जल्दी से हम देखेंगे यशायाह 55:7। इसमें क्या लिखा है? दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। दया की या कृपा की परिभाषा क्या है? जब हम लोग जो गलत करते हैं तो भी यदि हम अपने गलत को एहसास करें, माफी मांगे और अपने चाल चलन फिरना चाहते हैं, रास्ता बदलना चाहते हैं, फिर परमेश्वर की दया काम में आ जाता है। यही परिभाषा लिखा है यशायाह 55 और वर्स 7 में। इसी तरह से 2-3 वचन हम देखेंगे बाइबल में परमेश्वर दया कैसे बयान करता है, दया या करुणा कैसे बयान करता है। ये 2-3 वचन पढ़ते हुए आपको बहुत और स्पष्ट हो जाएगा। यशायाह 54:10 मैं पढ़ रही हूँ। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसकी यही वचन है। तो परमेश्वर हमारे साथ एक शांति का वाचा बांधना चाहता है और बांध चुका है, लेकिन कई बार उस वाचा के अंदर होते हुए भी हम वाचा को तोड़ के अपने मन मर्जी चलाते हैं, फिर उनके दया रहित हम हो जाता है। वो उनका गलती नहीं है, वो हमारी गलती है। तो हम अपने आप को सुधरने का हमेशा जरूरत है। अगर सुधर गए तो हम फिर उनको वापस दया में और करुणा में हम आ जाते हैं। और 2-3 और वचन पढ़ती हूँ, बड़े सुंदर सुंदर वचन है। दानियल 9:9 बहुत सुंदर लिखा है। परंतु यद्यपि दानियल प्रार्थना कर रहे अपने पितरों के लिए, ये इंटरसेसरी प्रेयर ऑफ दानियल, मध्यस्थ प्रार्थना, अपने पितरों का पाप के लिए क्षमा मांग रहे, अपने पाप के लिए क्षमा मांग रहे, और ये कह रहे परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गया तो भी तू दया का सागर और क्षमा की खान है। परमेश्वर याद दिला रहे, प्रभु हमने तो गलत किया है, हम माफी मांग रहे। आपका गुण क्या है? आप दया का सागर है और क्षमा का खान है। ये पढ़ते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। खान मतलब MINE, माइन, जो कोयला निकालते हैं, गोल्ड निकालते, बहुत सारे मिनरल्स को जितना निकालेंगे उतना 10 टाइम्स उसमें और भी रहता है। तो जितना निकाल सकते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर भी कुछ ऐसा ही है, वो क्षमा की खान है।
कितना अच्छा शब्द इस्तेमाल किया दानियल ने परमेश्वर को तुलना करते समय। और फिर मरियम जो यीशु मसीह का जो जन्म दिया, माता मरियम, ये कहती है लूक 1:49 और 50 में लिखा है, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। वो कहती है जो परमेश्वर से डरते हैं, यानी कि पाप से दूर रहते हैं, इसका मतलब यही, पाप से जो दूर रहते हैं तो उसका दया जो पीढ़ी से पीढ़ी, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, वो दया पास ऑन होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। और रोमियो 5:20 और 21 में लिखा है, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। जहां पे पाप बहुत है वहां पे परमेश्वर कह रहे हैं वहां अनुग्रह भी मैं और भी बहुत आय से बरसाऊंगा। लेकिन लोग क्या करना है, सिर्फ अपना मन फिरा के पश्चाताप के हृदय लेकर उनके सम्मुख आना है, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। इस तरह से बाइबल क्षमा या दया या करुणा या कृपा इसका बयान करता है। जल्दी से हम देखेंगे कुछ लोगों को कैसे वो न्याय के बजाय वो दया कैसे दिखाया, हाउ दे चोज टू शो मर्सी इंस्टेड ऑफ बीइंग जजमेंटल। ऐसे ही जल्दी से हम कुछ उदाहरण जो बाइबल से ही हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जेनेसिस 14 का 6, उसमें लिखा है, और वो सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। हालेलुया। यानी कि मतलब अब्राहम जब सब कुछ छोड़ के परमेश्वर ने जो दिखाया उस वायदा देश की ओर जा रहे थे, उसने गलती कह सकते हैं या अच्छा कह सकते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका भतीजा लूत को भी लेके आया है। लेकिन परमेश्वर के योजना के अंदर लूत शायद नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसका भाई का डेथ हो गया होगा और फिर उस समय उस बेटा भी इनके साथ साथ आया होगा। और आने के बाद क्या है, अगर हम जेनेसिस 14 में 13 में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, अब्राहम ने लूत को पहले चुनाव दे दिया, तुम चुन लो जो आपको चाहिए। उसने हरी हरी जगह को देख के उसने दुनिया की तरीके से उसने उस जगह को चुन लिया। और फिर वहां बाद में आपको पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, पता है किस तरह से वो सोदोम और गोमोरा नाश हुआ। और फिर वहां पे जो लूत का उससे पहले भी उसने वहां पे जो 4 राजा, मैंने मेल्कीसेडेक वाला एपिसोड में ये पूरा समझाया पृष्ठभूमि, वो राजा ने आके उस लूत को भी साथ में लेके चला गया। और फिर वहां पे अब्राहम ने ये नहीं सोचा हाँ तुमने चुनाव किया तुम ही झेलो, मैं क्यों मदद करूं ना। उसने क्या किया, 318 योद्धाओं को लेके उस लूत को और उनके साथ जितने संपत्तियां, स्त्री है, जो कुछ लूत के साथ है, उनका परिवार है, बहुत कुछ, सब कुछ वो लड़ाई करके जीत के लूत को और उसकी संपत्ति को और उनके परिवार और सदस्यों को सब कुछ वापस लाके लूत को मदद किया। ये उदाहरण है कि मर्सी ट्रायम्फ्स ओवर जजमेंट, ये अब्राहम ने करके दिखाया है। और इसी तरह से 2-3 और जल्दी से हम उदाहरण देखेंगे। उससे पहले एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, रोमियो 12 से 17 और 21 तक बड़ा अच्छा लिखा है, कैसे हम बुराई को भलाई से जीतना है, बुराई के बदले किसी से बुराई
ना करे, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम बरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर का क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है कि मैं बदला दूंगा। यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसको खाना खिला, यदि प्यासा है तो पानी पिला, क्योंकि ऐसे करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाओगे। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। कई बार हम शरीर क्या कहता है, बदला ले लो, बदला ले लो, उसने तेरे साथ ऐसे बोला, ऐसे किया, बदला ले लो बस। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, आपका फीलिंग्स को मारते हुए वचन में जो कहता है वो आपको करना पड़ेगा। वो बोल रहे, यदि आपकी बैरी भूखे है तो उसको खाना खिलाओ। मुश्किल होता है कई बार, अपना फीलिंग्स को मार के वचन पर चलना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम ऐसे करके देखें तो परमेश्वर कह रहे हैं उनके हृदय में अपने आप परिवर्तन शुरू हो जाएगा, पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हो जाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा का हम चाल चलेंगे तो उनके दूसरी व्यक्ति के जीवन में भी पवित्र आत्मा कार्य करेगा। हम शरीर के चाल चलेंगे तो बदला ले लेंगे तो वो भी शरीर का चाल चलेगा। आग आग से नहीं बुझा सकते, आग को पानी से ही बुझा सकते हैं। हालेलुया। इसी तरह से हम एक व्यक्ति का और जल्दी से हम देखेंगे, यूसुफ। यूसुफ का भी एपिसोड बनाया है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा यूसुफ के बारे में बताना चाहती हूँ। जेनेसिस 49 22 to 24। यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा है, वो सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां दीवार पर चढ़कर फैल जाती है। धनुधारियों ने उसको खेदित किया, उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीली हुए, जिसके पास वो चरवाहा आएगा, जो इस्राएल की चट्टान भी ठहरेगा। आपको पता है ये कब कहा था, याकूब जब उसका परमेश्वर के पास जाने का समय आया था, एक एक बेटे को बुला के उसने आशीर्वाद दिया ना, उस समय यूसुफ का ये कह रहे हैं कि यूसुफ को बहुत सारे तीर लगेंगे, आर्चरी धनुष और बाउ एंड एरो। वो तीर जो चलाते हैं वो पीछे अपना सेफ्टी देखेंगे, लेकिन दूसरों को तीर मारेंगे। ये आर्चरी का ट्रिक होता है। इसी तरह से यूसुफ का जीवन में बहुत सारे तीर तो लगेंगे, लेकिन वो तीर उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि वो और दृढ़ हो जाएगा। ऐसे याकूब यूसुफ को आशीष दे रहे हैं। और फिर जैसे साम 105 में भी बड़ा अच्छा लिखा है, वो कसौटी में कसता रहा जब तक उसका वचन, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में पूरा ना हुआ। यहाँ पे देखो कितने सारे तीर यूसुफ को लगा, कि उसका भाई ने उनको जेलसी के वजह से गड्ढे में डाल दिया, स्लेवरी में बेच लिया, और फिर पोतीफर का बीवी ने उसका पाप नहीं करने के कारण पवित्र रहना चाहता है वो, उसके कारण उसको जेल में डलवा दिया, बंदी गृह में। और फिर जो बटलर है वो इतना बड़ा उनको रिहाई हो गया, भविष्यवाणी हो गया, उसके बाद भी 2 साल तक उसको याद नहीं किया। इस तरह बहुत सारे तीरे यूसुफ के लगे, लेकिन यूसुफ जब उस पावर में आ गया, इजिप्ट का दूसरा व्यक्ति बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, क्या उसने अपने भाई के ऊपर बदला लिया? क्या पोतीफर का बीवी या पोतीफर के ऊपर बदला लिया? क्या उस बटलर के ऊपर बदला लिया? ले सकता था, परंतु उसने क्या चुनाव किया? उसने वो तीर को नहीं लगाया, उस बदला नहीं लिया, उसने दया किया। इसलिए वो दया क्या है, न्याय पर जयवंत हो जाता है। हालेलुया। तभी आखिर में क्या लिखा है, यूसुफ कहता है, हाँ, जब उसका पिताजी का डेथ हो जाता है तब वो लोग सोचते हैं, भाई लोग अब पिताजी भी नहीं है हमें बचाने के लिए, अब ये बदला लेगा। लेकिन यूसुफ ने कहा, आप क्यों डरते हो? आप लोग कुछ भी
सोच के किया होगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको बुराई को भी उस भलाई में बदल दिया। तो इसलिए मैं बदला नहीं ले, आप लोग डरने का जरूरत नहीं है। ऐसे करके फिर जल्दी से हम एक और व्यक्ति का देखेंगे, बड़ा सुंदर स्टोरी है दाऊद के बारे में। आपको पता है सॉल जेलसी से उनको बिना कुछ किए हुए उसका जान के पीछे कितना पड़ा था, जेलसी के कारण ये भी। और फिर उसके बाद अगर पढ़ेंगे तो आपको पहला सैमुएल 16 अध्याय ये कहानी आपको मिलेगा, किस तरह एक दुष्ट आत्मा सॉल के अंदर आ गया बिकॉज ऑफ जेलसी। वो अच्छा आत्मा चला गया और दुष्ट आत्मा आ गया। और फिर वो जब दाऊद ऐसे हाथ को इंस्ट्रूमेंट को बजा के गाना गा रहे, तो एक उसने डैगर जैसे कोई ऐसे एरो जैसे वो चीज को ऐसे फेंका है। तो उसने क्या किया, दाऊद ने नीचे झुक के वो निशाना वो चूक गया और फिर वो जैवलिन आके वो दीवार में लग गया। ऐसे 2 बार किया, फिर भी दाऊद हिम्मत नहीं हारा और फिर दोबारा उनके पास आके दोबारा दूसरा दिन भी वो बजाने लगा। तो इसका मतलब क्या है, कितना भरोसा है ये जो दाऊद को, उसने डरा नहीं है। अपना जान का जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में, उसको पूरा भरोसा है। और फिर उसने देखा, सॉल खुद उसने बोला कि ये तो उनको ही डर लगने लगा, दाऊद को नहीं डर लगा, जो मार रहे उनको ही डर। यही होता है ना, जब हम दया को दिखाना चाहते हैं, जो हमें सताते हैं उनको डर लग जाता है, जबकि हमको दूसरा व्यक्ति को डर लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, सॉल को डर लग गया कि परमेश्वर इसके साथ है, ये मरता नहीं है, तो फिर मैं दूसरा तरीका अपनाता हूँ। ऐसे करके ऐसे ही फिर भी उस दुष्टात्मा के प्रभाव में था, इसलिए वो बार बार उसको अलग अलग तरीके से मारने का प्रयास कर रहा था। और सॉल जैसे जंगलों में गुफाओं में, आपको पता है पहला सैमुएल 24 में भी और आगे पीछे सारे 3-4 अध्याय में यही सब लिखा है। कुछ लोगों को लेके दाऊद भी भाग रहे अपने जान के पीछे, और सॉल कुछ लोगों को लेके इनको मारने के लिए भाग रहे। इस तरह से दोनों, जैसे टॉम एंड जेरी का कार्टून देखते हैं ना हम लोग, वैसे ये सॉल उस दाऊद के पीछे भाग रहे। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक समय आया कि बड़ा अच्छा मौका मिला दाऊद को सॉल को मारने के लिए। वो एक गुफा में सो रहा था सॉल, और दाऊद को जो साथ में है उनका लोग, वो कह रहे हैं दाऊद ये अच्छा मौका है, इसका चॉप ऑफ हिज हेड, उसका सिर को गला काटने के लिए अभी अच्छा मौका है, चलो उसको गला काट देंगे। नहीं, उसने दाऊद ने नहीं किया, ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया। फिर सिर्फ उसका जो कपड़ा का थोड़ा सा उसने काट के, फिर बाद में जब सुबह उठा तो फिर उसने चिल्लाकर दूसरी थोड़ा सा दूर से चिल्लाकर ये कहा कि सॉल तुम मुझे ऐसे पीछा कर रहे हो ना, मैं रात में आप सो रहे थे, मैं वहां आया था, मैं आराम से आपको मार सकता था, लेकिन मैंने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? आप देखिए, अगर सबूत चाहिए, ये किसका कपड़ा है, एक छोटा सा कपड़ा का एक कोना ऐसे हिलाते हुए सॉल को बोला। फिर उसने एक बात बड़ा अच्छा कहा, 1 सैमुएल 24 का 12 मैं पढ़ रही हूँ, यहोवा तेरा और मेरा और तेरा न्याय करे, और यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। ये क्या कह रहे दाऊद कि मेरा हाथ नहीं उठेगा, यहोवा है जो न्याय करने वाला है, मेरा काम नहीं न्याय करना। अगर तुम गलती किया तुमको न्याय करेगा, मैं गलती करूंगा तो मेरा न्याय करेगा यहोवा हमारे दोनों के बीच में, मगर मैं अपना हाथ तुम्हारे ऊपर नहीं उठाऊंगा। हालेलुया, कितना सुंदर तरीके से बोल रहा है। और इसी दाऊद का ही जीवन में एक और घटना हुआ, बड़ा एक बहुत एनकरेजिंग एग्जाम्पल, मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा है ये। यहाँ पे तब तक दाऊद का जीवन में भी बहुत सारे उबड़ कबड़ रास्ते हैं, कुछ गलतियां इसने किया, कुछ इनके परिवार लोग ने भी किया, और कुछ भी हो वो दूसरों को भी माफ करना
सीखा है, और खुद भी गलती करते हैं तो तुरंत परमेश्वर के पास आके माफी मांगता है। ये दाऊद का अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे उसने इस स्टोरी में 2 सैमुअल 16 का 12 मैं पढ़ रही हूँ, एक वचन, उसमें ऑलरेडी उसने गलत कर चुका है, उरैया को मरवा के उनका पत्नी को अपना पत्नी बना चुका था तभी, और फिर उसका बेटा अबसलोम कुछ लोग लेके इनके ही खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गया। उस समय रास्ते में एक व्यक्ति मिला जिसका नाम शिमी है, और वो इतना मजाक उड़ा रहे, इतना कर्सिंग श्राप दे रहे हैं राजा को। और फिर वो जो बगल में है दाऊद के साथ में जो और योद्धा है, वो बोल रहे ये कौन है, तुम महाराजा है, कुछ भी करने के लिए आपका मर्जी है, लेकिन ये छोटा सा व्यक्ति आपको कैसे ऐसे श्राप दे सकता है, इसको हम मार दें। फिर दाऊद बोलता है नहीं, नहीं मारना है। कि एक वचन मैं पढ़ रही हूँ, 2 सैमुअल 16 और 12 पढ़ रही हूँ। कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज का श्राप को बदले मुझे भलाई में बदल दे। कि परमेश्वर कह रहे ये व्यक्ति तो श्राप दे रहे ना, क्या पता यहोवा उस श्राप को भलाई में बदल दे, आशीष में बदल दे। तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, तो हम अपना बदला खुद ना लें, परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, वो हमारे लिए अच्छा ही करेगा। कभी हमारे बुरा के बदला बुराई नहीं करेगा, कभी कभी हम बुराई भी करते हैं तो भी वो उनका काम है, भलाई करता है। इस तरह से दाऊद ने 3 बार हम देखा है किस तरह से उसने बुराई के बदले भलाई किया है। और फिर हम आखिर में 2 सिर्फ एग्जाम्पल्स पढ़ के कंक्लूजन करती हूँ। लूक 23 का 34, यीशु मसीह स्वयं वो क्रूस में क्या कहा था, ये सबको पता है, ये पिता इन्हें क्षमा करो क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिटिया डालकर उसको कपड़े बांट लिए। तो क्रूस पे उसने कहा, जो क्रूस पे चढ़ाया उनको चाहिए तो उनके ऊपर एक क्षण एक इशारा काफी है, उनको 72,000 फरिश्ते आके जो इनको क्रूस में चढ़ा रहे उन सबको मार सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि ये समय ऐसे ही होने दो, क्योंकि इस समय इनको इसलिए माफ करता हूं कि ये नहीं जानते कर क्या रहे, लेकिन मुझे मालूम है कि ये इस क्रूस से क्यों गुजरना है। और फिर और लास्ट में स्टीफनुस का भी देखते हैं, एक्ट्स चैप्टर 7 और 60 में उसने कहा था हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगाओ। वो भी ऐसे ही है, यीशु मसीह का चेला है और यीशु मसीह को फॉलो कर रहे, इमिटेट कर रहे। हम भी यीशु मसीह के चेले हैं। और आखिर में मैं कुछ पॉइंट्स बोल के खत्म करना चाहती हूँ, क्यों हम बुराई के बदले भलाई करना है। जल्दी से मैंने 7 पॉइंट्स लिखा है, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट इसलिए कि our faith is based on biblical principles। बाइबल के अनुसार, बाइबल जो कहता है हमें अच्छा लगे ना लगे हमको करना ही है, तो इट इज बाइबल बेस्ड, सो वी हैव टू ओबे। दूसरे पॉइंट, अगर हम कई बार बुरा करने के बजाय भलाई करने से कि हमारे परिवार में शांति होता है, शांति सबको अच्छा लगता है। गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, किसी को भी एक दूसरों को मारने का, ये सब किसी को भी पसंद नहीं आता है। सो इट इज अ चॉइस, एंड व्हेन यू चूज टू ओबे एंड शो मर्सी, गॉड विल ब्रिंग पीस इनटू योर फैमिली, इनटू योर रिलेशनशिप्स, into that situation। उस परिस्थिति में शांति को लाता है और शांति हम सबको अच्छा लगता है। और फिर तीसरी बात, जो दुनिया कहता है हाँ एक मारेगा तो 10 मारो, वो ताकत दिखाता है, लेकिन बाइबल जस्ट ऑपोजिट पता है। व्हाट द वर्ल्ड सेज स्ट्रेंथ, गॉड सेज इट इज नॉट स्ट्रेंथ। तो हम कितना क्षमा रख सकते, ये हमारी ताकत है। ये बिब्लिकल प्रिंसिपल्स कई बार दुनिया की तरीके से नहीं होता है। चौथा पॉइंट, जब हम ऑपोजिट करते हैं ना, गॉड विल डू द ऑपोजिट। हम बुराई के बदले भलाई को करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए खड़े हो जाता है और हमारी लड़ाई को वो लड़ने लग जाते हैं।
फिर फिफ्थ पॉइंट वो इसलिए कि ऑलरेडी मैंने ये बता चुके हैं, क्रूस में यीशु मसीह ने क्या कहा, ये नहीं जानते। मे बी दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, गॉडली एक्सपीरियंस विच यू हैव। आपके पास जो परमेश्वर का प्यार को चखा है, उनकी क्षमा को चखा है, और दूसरा व्यक्ति ने नहीं चखा, तो उनके ऊपर हमको दया दिखाना ही है। जब तक उनको वो अनुभव ना मिलेगा, उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको उसके ऊपर दया दिखाना है। और फिर ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि आग आग से नहीं बुझता है, आग पानी से ही बुझता है। तो जख्म होता है तो मिर्ची नहीं लगाते, उस पे मरहम लगाते हैं। यहाँ कहीं आग लग रहे तो तेल नहीं, पेट्रोल नहीं डालते, उसमें पानी डालते हैं। इस तरह से आग बुझाया जाता है। और फिर आखिर में क्या है, ये शारीरिक प्रतिक्रिया है, बुराई के बदले बुराई। और ये परमेश्वर हमें शरीर का चाल नहीं चलने के लिए बुलाया, आत्मा की चाल चलने के लिए। So you have to walk in the spirit and not by flesh. You should not be flesh driven. हम आत्मा की चाल चलना है, यही तो दया करना आत्मा की चाल है, और न्याय करना और बुराई के बदले बुराई करना वो शारीरिक चाल है। इस तरह से हमने आज दया के बारे में सीखा है, करुणा के बारे में सीखा है। न्याय करने से करुणा करना, कृपा करना कितना अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, और वो बुराई को हम भला से जीत सकते हैं। और फिर परमेश्वर का आज्ञाकारी बनने से उनके आशीष का हम वारिस भी बनेंगे, क्योंकि वी आर फॉरगिवन, सो वी आर सपोज टू फॉरगिव। बाइबल कहता है फ्रीली यू हैव रिसीव्ड फॉरगिवनेस, फ्रीली यू हैव टू फॉरगिव। जो आपको मिला है क्षमा, हम दूसरों को भी क्षमा करना ही है। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हमने क्षमा पाया है यीशु। हाँ प्रभु, एशिया 1:18 और 19 में लिखा है परमेश्वर, हमारी पाप कितना लाल क्यों ना हो, आप श्वेत हिम की तरह श्वेत बनाने वाला परमेश्वर है। हाँ, पीठ पीछे हमारी पापों को फेंकने वाला परमेश्वर है। समुद्र की गहराई में हमारी पाप को फेंकने वाला परमेश्वर है। पूरब से कितना दूर है, उतना ही दूर हमारी पाप को आप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु आप क्षमा की खान है, तो हम भी इस क्षमा को प्रभु हम प्रैक्टिस करना सिखाइए प्रभु। पवित्र आत्मा की सहायता से हम इस बुराई के बदले प्रभु भलाई को करना और दया को दिखाना हमारी लाइफस्टाइल बन जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आप जरूर हमें मदद और सहायता करेंगे। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको मिले। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।